हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 116 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है थूजा। थूजा में क्या होता है कि जब किसी महिला को पीरियड के टाइम आता है तो उनको ओवरी के रीजन में, माने ओवरी में नहीं तो अगर ओवरियन रीजन में पूरा आपको पीरियड के टाइम में बर्निंग होती है, नॉट ओवरी रीजन में, तो आपको क्या देना है? थूजा। थूजा 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार हर पीरियड तक लीजिए। एक पीरियड तक ठीक हो जाएगा। दूसरे पीरियड में थूजा 200 सप्ताह में 2 बार करके लीजिए। बस थूजा से ही आपका बर्निंग पेन ड्यूरिंग पीरियड जो होता है वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है काली नाइट्रिकम। तो काली नाइट्रिकम का कहना है कि हम भी तो इसी सिम्टम में आते हैं। इसमें क्या होता है कि बर्निंग पेन इन ओवरी ड्यूरिंग मेंसेज। जब पीरियड होता है महिला को तो उनको सिर्फ ओवरी में ही बर्निंग होती है, तो उनको देना है काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना तक लेते रहे। तो तीसरा महीना का पीरियड जब आएगा, पीरियड में जो होने वाली प्रॉब्लम है ओवरी में, ये जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एस्टिलोगो। इसमें क्या होता है कि पेन एंड सोलिंग इन ओवरी। ओवरी में चाहे सिस्ट हो, चाहे कोई गांठ हो, चाहे ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो, पेन एंड सोलिंग इन ओवरी, चाहे राइट ओवरी हो चाहे लेफ्ट ओवरी हो, तो बीमारी कोई भी हो, आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एस्टिलोगो मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए। तो आपका ओवरी में जो पेन होता है, ओवरी में जो सोलिंग होती है, ओवरी में जो सूजन होता है, यह प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। सिम्टम मिलना चाहिए, बीमारी कोई भी हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, अपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने जाते हैं, तो आप जब करने जाते हैं तब तो ठीक है, और जब ट्राई करते हैं तो इरेक्शन फेल हो जाता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है। याद रखिए, इरेक्शन ठीक है लेकिन इंटरकोर्स के समय इरेक्शन फेल हो गया, एकदम लूज हो गया, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम देना चालू कर दीजिए। उसके बाद कुछ दिन बाद में आपको आराम हो जाएगा, लेकिन दवाई कम से कम 1 महीना तक लगातार लेते रहिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एम्ब्रोसिया। ये भी जो है क्वेश्चन माने इंटरकोर्स की एक खास दवाई है। इसमें क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, इंटरकोर्स करने जाते हैं, तो इंटरकोर्स तो गया भाड़ में, पहले आपकी सांस फूलने लगती है, तो आप क्या इंटरकोर्स करेंगे? तो ऐसा सिम्टम यूनिक सिम्टम है। अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप जो एम्ब्रोसिया लीजिए। एम्ब्रोसिया जो है अस्थमिक प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्वेश्चन, ये इसकी रामबाण दवाई है। एम्ब्रोसिया मदर टिंचर में जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन एम्ब्रोसिया मदर टिंचर में अगर आप लेंगे 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार क्वेश्चन के समय जो आपको सांस फूलती है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराटा कर्व। और बेराटा कर्व बच्चों की एक बहुत अच्छी दवाई है। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अजनबी आदमी को देखकर जो चीज़ पाता है उसी से उसको मारने लगता है। प्रॉब्लम कोई भी हो, बच्चों को ऑटिज्म का हो, ADHD का हो, या कोई भी दिक्कत हो, अगर बच्चा अजनबी को देखकर ही जो पाता है उसी से उसको मारता है, थ्रो करता है, ऐसे बच्चों को बेराटा कर्व 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। बच्चे की है मानसिकता, बच्चे का है प्रॉब्लम, बच्चों को आराम हो जाएगा। बेराटा कर्व 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। बच्चे की है प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है निट्रेमूर। और निट्रेमूर आपको देना है 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। निट्रेमूर में क्या होता है, इसका बच्चा जो है, जब बच्चे से बात करने की कोशिश किया जाए, बच्चा गुस्सा हो जाता है। सिम्टम यही है। खाली उससे आप बात करना चाहेंगे, जैसे बच्चा बीमार है, बुखार है, उसको सर्दी खांसी है, तो उससे आप कुछ भी बात करना चाहेंगे तो बच्चा गुस्सा हो जाएगा। इसके लिए आपको देना है निट्रेमूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। बच्चे की है मानसिकता, जो गुस्सा हो जाता है, बच्चे की है प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एंट्रीप्टाट।
एंटीमटाट 30 पावर में देना है। इसमें क्या होता है, इसका भी बच्चा जो है इरिटेबल होता है जब बच्चों को छुआ जाए। बच्चों को बुखार है, सर्दी खांसी है, बच्चों को आप टच किए उसको देखने के लिए वो इरिटेबल हो गया, गुस्सा हो गया, तो आप उसको दीजिए एंटीमटाट। एंटीमटाट 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। बच्चा जो गुस्सा कर जाता है छूने से, उसकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चाहे उसको सर्दी खांसी बुखार जो भी हो, बच्चों को छूने से ही वो अगर चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, एंग्री हो गया है, तो एंटीमटाट से यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एंटीमटाट 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। दोस्तों अगली दवाई का नाम है ब्राउनिया। ब्राउनिया हम ऐसे लेडीज़ पर्सन को देते हैं जिनका जो है ब्रेस्ट जो है हैवीनेस होता है, भारी रहता है और सोलेन सूजा रहता है। माने ब्रेस्ट हैवीनेस एंड सोलिंग कैसे हो गया, ठंडा से। ठंडे के मौसम में ब्रेस्ट में अगर सोलन होता है, ब्रेस्ट में सूजन होता है और भारी होता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ब्राउनिया 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक लेते रहे ऐसी महिला, तो उनका ब्रेस्ट का जो सूजन है वो ठीक हो जाएगा और ब्रेस्ट का जो हैवीनेस है, लगता है कोई भारी चीज़ है, वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम में क्या होता है, हैवीनेस इसमें क्या होता है, पैर में इतना हैवीनेस होता है, लगता है कि हम अपने पैर में 10 किलो का वजन बांध करके चल रहे हैं। हैवीनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, तो ऐसे सिम्टम के लिए आपको देना है मेडोरिनम। मेडोरिनम 200 पावर में सप्ताह में 1 बार लगातार दीजिए कम से कम 1 महीना। तो एक्सट्रीमिटी में जो भारीपन होता है, लगता है कोई कोई वजन हमारे पाँव में बांध दिया है, तो ऐसे केस में मेडोरिनम 200 सप्ताह में 1 बार देने से यह प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।